देवतलाब विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिलीप सिंह ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। बीजेपी छोड़ने के कारणों का किया खुलासा। एक ओर जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर सोच विचार कर रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। रीवा के देवतलाब विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिलीप सिंह ने कल पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बीजेपी छोड़ने का कारण ही नहीं बताया, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा, हम आश्वासन नहीं गारंटी देते हैं। तो आइए सुनते हैं आप प्रत्याशी दिलीप सिंह को। नमस्कार। आपने अपना बहुमूल्य समय इस समय चुनाव की बेला में दिया है। मैं आभारी हूं आप सबका। और ख़ास तौर पे मैं 18 तारीख को आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। ये बात सत्य है कि इसके बहुत दिनों से मेरे विचार और मेरे मन में एक नई पार्टी के लिए सोच विचार चल रहा था, जिसमें हमें आम आदमी पार्टी की रीत और नीति पसंद आई। और वो लगभग 6 महीने से मैं उनके नीतियों से, उनके विचारों से बहुत संतुष्ट था। उसी को देखते हुए मेरी लालसा थी कि मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करूं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म में, सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में मैं कुछ काम कर सकूं, जिसमें कुछ सच्चाइयां जनता के बीच में दिखे, जिसकी रीत और नीति एक हो। कि आज देखिए, हर समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी को कह लीजिए झूठा साबित करते हैं, वो राजनेता नेता को मानते हैं। तो आज हमने ये देखा कि केवल एक ऐसी पार्टी है जो हम लोगों के बीच में है, जिसके नेता को नेता के रूप में नहीं, वो एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक समाज के वो दुख और दर्द को बड़े नज़दीक से देखने वाले व्यक्ति के रूप में उन लोगों को पहचानती है। और जनता बड़े भाव से सम्मान देती है, क्योंकि उनकी कार्यशैली ईमानदारी की और भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई है। तो इसमें मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया, जिसमें 18 तारीख को ज्वाइन किया। और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतना जल्दी पार्टी मुझे दायित्व दे सकती है। सच में मैं जब इस बीच में जनता के बीच में संवाद कायम करने के लिए गया देवतलाव, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, जो आम आदमी पार्टी के, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हों, चाहे सर्किल अध्यक्ष हों, यहाँ तक कि सामान्य कार्यकर्ता के मुंह से ये बात आने लगी कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे प्रत्याशी बने। हमने कहा, हमारे बीच में बहुत से सीनियर लोग हैं। पार्टी की ये वो है कि पार्टी किसको ऊपर के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं किसको चाहती है, वो तो उनके हाथ में है। हम और आप का काम है जनता के बीच में सेवा करने का, राजनीति के माध्यम से, और उसी को हम लोगों को पूरा करना है एक सिपाही के रूप में। लेकिन ये नो डाउट मैं आभारी हूँ पार्टी के उन वरिष्ठ जनों का और उन कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने न चाह करके भी, अंदर से मुझे पता भी नहीं था, अंदर से मेरे नाम को जिले के मैं पदाधिकारियों का, मैं जिला अध्यक्ष का, शहर अध्यक्ष का, साथ ही मैं जिले के हर उन सभी अपने वरिष्ठ जनों का वंदन और अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे मेरे ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि मुझे देवतलाव का प्रत्याशी बनाया। मैं जिस समय घोषणा हुई, मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित था कि इतना विश्वास, और कहीं ना कहीं मुझे बोझ भी लग रहा था कि इस दायित्व को मुझे और बहुत ही संवेदनशील होकर के निभाना पड़ेगा। कि पार्टी ने अगर हमें बिना मेरे मांगे अगर मुझे पार्टी ने ये दायित्व दे रहे हैं, तो नो डाउट कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है जनता के प्रति, और पार्टी की जो मंशा है जनता के लिए काम करने की, उसको निभाना है। तो अध्यक्ष नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक 98 से लगातार भाजपा ही जीत रही है। ऐसी कितनी कमियां आप पाए जिनकी गारंटी आप दे रहे हैं, उन गारंटियों को आप बिल्कुल देखिए, मेरी हैसियत कोई अलग से गारंटी देने की नहीं है। जो केजरीवाल की 10 गारंटी है, उस 10 गारंटी में पहले तो सबसे पहले मैं शिक्षा पे केंद्रित हो रहा हूँ कि माननीय केजरीवाल जी ने शिक्षा के लिए जिस तरीके से हमारे पूरे जिले क्या पूरे प्रदेश की शिक्षा का स्तर जो डाउन हुआ है, आज सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि टीचर, जब पूरे प्रदेश में आपकी सरकार बने, तो मैं वो बातें अभी हम जल्दी नहीं मांगते, उन बातों पर हम नहीं जाना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बेसिक जरूरतें जो विधानसभा अध्यक्ष नहीं कर पाए, शिक्षा व्यापक है, तो शिक्षा का जो व्यवस्थीकरण करना है वो व्यापक है।
मैं इनको गिनाना चाहूँगा, थोड़ी सी आपका समय लेके मैं आपकी बात पे मैं आ गया, मैं उस पर क्या जवाब दूंगा। चूँकि मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपका किसानों के लिए समस्या, जितनी योजनाएं आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही हैं, मैं वो चाहूँगा कि हूबहू हम सबसे पहले शिक्षा पे काम करूं। स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो पार्टी का है उस पर अगर जैसे आती है पार्टी, हम सरकार में आते हैं, इस पे फोकस करूं। और इसके साथ साथ जो रोजगार, आज युवा भटक रहा है, आज नशे का आदी हो रहा है, केवल उनके हाथों में काम नहीं है, उनके हाथ में काम आए। और उस काम के कारण जो विसंगतियां समाज में फैल रही हैं, आप देखिए आज कोरेक्स का रोज आप ये खेप पकड़ी जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो युवा भटकना चाहता है, काम नहीं है, जब खाली बैठा है तो उसका दिमाग चार तरफ जा रहा है। और उसको सही रास्ते में लाने के लिए जब उसके हाथ में काम हो जाएगा, उसको रोजगार मिल जाएगा, तो वो अपने काम और रास्ते में आएगा। रही बात अब ज्यादातर नेता ही ठेकेदार है सर आपके, जीती करके आप बता दीजिए, आप जानते होंगे, मैं नाम किसी को बिल्कुल तो बिल्कुल कैसे युवा को मैं सबसे पहले, अगर आप सबका और जनता का आशीर्वाद मिला, मैं विधायक के रूप में बात कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको यह विश्वास दे रहा हूं कि हम विधायक के रूप में नहीं, मैं सरकार के रूप में आऊंगा आपके सामने। लेकिन विधायक के रूप में मेरी जो दायित्व होगी, सबसे पहले मैं यूथ को, और यूथ में साथ में शिक्षा का जितना ताकत, अगर हम ये कह रहे हैं कि एक विधायक भी अगर ठान ले अपने यहाँ, तो जो व्यवस्थाएं शासन की तरफ से आती हैं, उसके शिक्षा को उठाने के लिए, शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए, कि शिक्षक का, खुद शिक्षक का स्तर बढ़े, वो समय पे स्कूल जाएं और खुद अपडेट रहें उस विषय पे। हम ये नहीं कि वो विषय खुद ना पढ़ें, इस पे भी ध्यान देना होगा सरकार को, वहाँ के प्रतिनिधि को, और शिक्षा का स्तर उठाते हुए, और उनके हाथ में काम मिले। काम कैसे? जब वो पढ़ लिख करके तैयार होंगे, तो हम कहते हैं, अगर हम सरकारी, हमारी सरकार नहीं है, हम कहते हैं सरकारी नौकरी में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम कम से कम रोजगार के अवसर उनको रास्ते बताएं। रोजगार के अवसर बहुत तरीके हैं, उनको जब आप उनके हाथ में कौशल होगा, तो उनको बहुत से ऐसे माध्यम हैं जो बैंक के माध्यम से उनको एक रोजगार, तो चार और उनसे जुड़ेंगे। जब उनके हाथ में रोजगार आएगा तो उनका घर चलेगा, उनके मित्र यार जो उनसे जुड़ेंगे देख करके वो भी रोजगार में आएंगे, या वो पढ़ लिख करके नौकरी में आएंगे, तो समाज का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की दिक्कत है कि आज किसी विभाग में चले जाइए, आप छोटा सा काम है, आप मान लीजिए 2 लाख का लोन लेना है, तो आप पहले तो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आपके जेब में पैसा नहीं है, इसीलिए 2 लाख के लोन के लिए मैं जा रहा हूँ। वहाँ जो चढ़ोतरी चढ़ानी पड़ती है, ये आम आदमी पार्टी का एक भी सिपाही अगर वहाँ मौजूद रहा, तो ये भ्रष्टाचार 1 रुपए का नहीं होगा। ये मैं वचन, ये गारंटी मान लीजिए हम सबकी, कि 1 रुपए का अगर किसी विभाग में कहीं भ्रष्टाचार होगा तो बतला दीजिएगा।